कर्नाटक समेत अन्य राज्यों में राम भक्तों को बनाया जा रहा शिकार। कहीं पर उतरवा दिया राम भक्त हनुमान का झंडा, तो कहीं पर राम भक्त के खिलाफ दर्ज करवा दिया मुकदमा और भेज दिए जेल। जब से राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है, तब से सियासी राजनीति अपने चरम पर है। राम की मूर्ति बनाने में सहयोग देने वाले से लेकर के राम मंदिर बनाने में सहयोग देने वालों पर कार्यवाही की जा रही है। आज हम आपको इसी के बारे में पूरी खबर सिलसिलेवार बताएंगे और समझाएंगे आखिरकार राम भक्तों के साथ अभी हाल ही में ऐसा क्या किया गया, जिसके बाद ये कहना अनुचित नहीं होगा कि कांग्रेस शासित राज्यों में भी कहीं न कहीं राम भक्तों पर कार्यवाही की जा रही है। दरअसल 1992 यानी कि 31 साल पहले दर्ज एक मामले में बीते दिनों हुबली के कारीगर श्रीकांत पुजारी, जिनकी उम्र लगभग 51 वर्ष की है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद इस गिरफ्तारी ने राजनीतिक मोड़ ले लिया। इसको लेकर बीजेपी नेताओं का आरोप है कि हुबली में अयोध्या राम जन्मभूमि के लिए हुए संघर्ष में हिस्सा लेने वालों की गिरफ्तारी के पीछे बीजेपी और दक्षिणपंथी संगठनों के कार्यकर्ताओं को धमकाना मकसद है। पुजारी की रिहाई की मांग को लेकर बीजेपी ने राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करने के लिए भी कहा। इस बीच सरकार और पुलिस ने कहा कि श्रीकांत पुजारी को पुराने लंबित मामलों में पुलिस विभाग की नियमित प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार किया गया है। श्रीकांत पुजारी हिंदू समर्थक संगठनों के सदस्य रह चुके हैं और उन्होंने 1992 में राम जन्मभूमि सहित कई आंदोलनों में भाग लिया था। इस गिरफ्तारी से बीजेपी रुष्ट है और स्थानीय सत्ताधारी पार्टी का विरोध कर रही है। इसको लेकर मिली जानकारी के मुताबिक 1992 से 2018 के बीच श्रीकांत पुजारी के खिलाफ हुबली के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में 16 एफआईआर दर्ज की गई। शराब की अवैध बिक्री में शामिल होने के आरोप में उनके खिलाफ कर्नाटक उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 34 के तहत 9 मामले दर्ज किए गए हैं। उनके खिलाफ 1992 के मामले सहित 3 दंगों के मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से ज्यादातर मामले पुराने हुबली पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए हैं। ये सभी भारतीय दंड संहिता आईपीसी के विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामले हैं। तो वहीं इस मामले पर कटाक्ष करते हुए भाजपा के बड़े नेता केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने अभी हाल ही में कहा कि श्रीकांत पुजारी के खिलाफ दर्ज सभी मामले फर्जी हैं। श्रीकांत पुजारी ने 1992 के बाद शादी कर ली और विरोध प्रदर्शनों से दूर रहे। पुरानी हुबली के चन्नापेट के रहने वाले हैं और पिछले कुछ वर्षों से ऑटो रिक्शा चालक के रूप में काम कर रहे हैं। अभी ये तो राम के विरोध करने का कांग्रेस का पहला कदम रहा, लेकिन आगे सुनिए तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप फिर कहेंगे कि आखिरकार क्या वास्तव में इस समय कांग्रेस का ये करना उचित है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि कांग्रेस को रामलला के भक्त हनुमान का झंडा तक बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने झंडा नीचे उतारने का आदेश जारी कर दिया। अब ये पूरी खबर क्या है, ये आप आगे समझिए। दरअसल मांड्या जिले के केरागुडू गांव में ऊंचे स्तंभ पर हनुमान ध्वज फहराया गया था। ये घटना पिछले हफ्ते की है, जब एक संगठन ने 108 फुट का ध्वज स्तंभ खड़ा किया और हनुमान ध्वज फहराया। जानकारी के अनुसार ये ध्वज श्री गौरी शंकर सेवा ट्रस्ट द्वारा लगाया गया था। हालांकि बाद में मांड्या जिला प्रशासन ने इस झंडे को उतरवा दिया, तो वहीं ध्वज उतारने के फैसले का स्थानीय लोगों ने कड़ा विरोध किया। इस दौरान हालात बिगड़ते गए और स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। हालात बिगड़ता देख पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर बितर किया। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए गाँव में धारा 144 लागू कर दी गई। फिलहाल इस मामले को भी कांग्रेस के राम के प्रति आक्रोश की दृष्टि से देखा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को आखिरकार राम मंदिर और राम भक्त क्यों अच्छे नहीं लगते कि वो उनका झंडा भी उतारने पर तुली हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज।